चांद पर तापमान हुआ -253 डिग्री। चंद्रयान 3 पर मंडराया बड़ा खतरा। एक साथ 3 स्पेस एजेंसियों ने खींची तस्वीरें, सोता नजर आया चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 की तकनीक के दीवाने हुए पाकिस्तान के अंतरिक्ष वैज्ञानिक। दोस्तों, चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थित शिव शक्ति पॉइंट की सतह पर सो रहे भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की एक तगड़ी तस्वीर और सामने आई है। और बड़ी बात यह है कि यह तस्वीर करोड़ों भारतीयों को गर्व करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि दोस्तों इस तस्वीर के आने के बाद से दुनिया जान गई है कि भारत की तकनीक कितनी ज्यादा एडवांस है। और दोस्तों इसी दौरान पता चला है कि तापमान अब -253 डिग्री तक जा चुका है। लेकिन क्या इतने तापमान के बाद अब चंद्रयान 3 बच पाएगा? इसरो ने दोस्तों इस यान के अंदर अगर हीटर लगा दिया होता तो फिर क्या होता, और ये टेक्नोलॉजी कौन सी थी जो चंद्रयान को इस लेवल पर भी बचा सकती थी? और दोस्तों जो तस्वीरें सामने आई हैं वो क्यों करोड़ों भारतीयों को इसरो के वैज्ञानिकों पर गर्व करने को मजबूर कर रही हैं? क्यों इसरो की तकनीक को देख करके पाकिस्तान के वैज्ञानिक इसरो की तारीफ में जुट गए हैं, सीखने की दरकार बता रहे हैं? तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये तमाम बातें जानते हैं। दोस्तों जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो खींची हैं दक्षिण कोरिया के दनूरी ऑर्बिटर ने, जिसमें विक्रम लैंडर एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। दोस्तों साउथ कोरिया के पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर को आधिकारिक तौर पर दनूरी के नाम से जाना जाता है। ये धरती के बाहर साउथ कोरिया का पहला स्पेस प्रोग्राम है। इस ऑर्बिटर को 4 अगस्त 2022 को एलॉन मस्क के रॉकेट से भेजा गया था। दोस्तों नासा के मुताबिक साउथ कोरिया का ऑर्बिटर चांद की सतह की जांच कर रहा है और फ्यूचर के मिशंस के लिए संभावित लैंडिंग साइट की पहचान कर रहा है। इस साउथ कोरियन ऑर्बिटर दनूरी से जो डेटा मिल रहे हैं वो नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम की योजना में मददगार साबित होंगे। दोस्तों नासा इस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने पर काम कर रहा है। नासा का इरादा चांद पर बर्फ खोजना है और वहां बस्तियां बसाने के लिए संभावना तलाशना है। और दोस्तों इसी दनूरी ऑर्बिटर ने भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की तस्वीर रिलीज की है। दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ है वो है शिव शक्ति पॉइंट। और दोस्तों ये साउथ पोल से करीब 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। दनूरी ने जो पिक्चर ली हैं वो 250 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल की रेजोल्यूशन की हैं। इसी जगह पर दोस्तों चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर दुनिया भर के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। लिहाजा अमेरिका के नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी एलआरओ ने भी इसकी फोटो रिलीज की हैं। एलआरओ की तस्वीरें दोस्तों 50 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल की रेजोल्यूशन की हैं, जबकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने भी दोस्तों इसकी तस्वीरें ली हैं और वो हैं 32 सेंटीमीटर प्रति पिक्सल रेजोल्यूशन की। अब दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि भारत ने जो तस्वीरें रिलीज की हैं वो साउथ कोरिया और नासा से बहुत ज्यादा पिक्सल की हैं। मतलब दोस्तों इन तस्वीरों को देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा ऑर्बिटर किस लेवल का है और किस गहराई के साथ में वो काम कर रहा है। दोस्तों ये तीनों ही स्पेसक्राफ्ट स्पेस के अंदर अलग अलग समय पर लॉन्च किए गए थे, यानी कि इन तीनों के अंदर अपने अपने टाइम की टेक्नोलॉजी और कैमरे लगे हुए हैं और इनकी तस्वीरों की स्टडी से कई सारी बातें पता चली हैं। दोस्तों 5 सितंबर 2023 को चांद के उस हिस्से में रात हो गई थी जहां विक्रम लैंडर इस वक्त है। अंधेरे में दोस्तों चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर कैसा दिखता है ये पता करने के लिए भारत ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को वहां से गुजारा और इस ऑर्बिटर में लगे खास कैमरों ने रात के वक्त में चंद्रयान 3 के लैंडर की तस्वीरें ली हैं। दोस्तों 6 सितंबर को ली गई इन तस्वीरों में चांद की सतह नीले, हरे और गहरे काले रंग की दिखाई दे रही है। इन्हीं के बीच में एक पीले गोले के रूप में एक पिक्चर दिख रही है और पीले रोशनी के साथ जो पिक्चर दिख रही है वो है हमारा विक्रम लैंडर। दोस्तों ये तस्वीरें देख करके करोड़ों भारतीयों का सीना फक्र से इसरो के प्रति चौड़ा हो जाता है। हालांकि इस वक्त चांद पर रात हो जाने की वजह से गुप्त अंधेरे के अंदर विक्रम लैंडर खामोश बैठा हुआ है। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों समेत दुनिया को उम्मीद है कि चांद पर दिन शुरू होने के बाद में यानी कि 22 सितंबर के बाद एक बार फिर से चंद्रयान 3 को जगाया जा सकेगा। इसरो वैज्ञानिक इसे जल्द ही जगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों समस्या यहां पर यह है कि इस टाइम चांद के ऊपर जो तापमान है वो -253 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और इससे बचने के लिए इसरो ने कोई इंतजाम भी नहीं किया है। चांद पर दोस्तों इस तापमान से बचने के लिए ना तो विक्रम लैंडर के अंदर और ना ही प्रज्ञान रोवर के अंदर वहां पर कोई
कोई भी हीटर नहीं लगाया गया है जिससे इन्हें कड़ाके की ठंड से बचाया जा सके। दोस्तों ये हीटर अंदर गर्मी देते रहते हैं ताकि इनमें लगे हार्डवेयर काम करते रहें। दोस्तों दरअसल ये बहुत ही खास टेक्नोलॉजी होती है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल होता है। इसके लिए प्लूटोनियम या फिर पोलोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट का हार्डवेयर बचा रहता है और वो भीषण ठंड के दौरान भी अपने आप को सिक्योर करके रखता है। दोस्तों वैज्ञानिकों के मुताबिक इस हीटर के बिना विक्रम लैंडर के बचे रहने की संभावना अब केवल भाग्य के ऊपर निर्भर करेगी। इससे पहले दोस्तों लूनोखोद 1 रोवर 10 महीने तक चांद पर सक्रिय रहा था और उसने 10 किलोमीटर तक की यात्रा भी की थी। वो सोलर एनर्जी से चलता था। उसे पोलोनियम 210 रेडियो आइसोटोप हीटर की मदद से रात में भी ऊर्जा की सप्लाई की जाती थी। और दोस्तों चीन ने जो रोवर यानी कि चांगी 3 वहां पर भेजा था उसके अंदर भी ये हीटर लगा हुआ था। तो चीन ने इसके बाद में जो भी रोवर भेजे उनके अंदर भी ये टेक्नोलॉजी लगी थी और इनकी वजह से वो काफी महीनों तक काम करते रहे। वहीं दोस्तों रूस ने भी जो लूना 25 यान भेजा था उसके अंदर भी ये खास टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। हालांकि दोस्तों इसरो ने इसको लेकर के ऐसी कोई प्लानिंग पहले से नहीं की है, लेकिन अच्छी बात है कि चंद्रयान 3 ने न केवल अपने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं बल्कि जरूरत से ज्यादा अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया है। और दूसरी बात यह है कि सोने से पहले चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम की बैटरीज को पूरी तरह से चार्ज करके रख दिया गया था। इन दोनों के ही दोस्तों सिग्नल्स रिसीवर को ऑन किया हुआ है। हालांकि तापमान गिरने के कारण बैटरी खर्च हो सकती है। इसरो के वैज्ञानिक अरुण सिन्हा ने भी इस मामले में कहा है कि ऐसी बहुत कम संभावना है कि प्रज्ञान रोवर की बैटरी बची रहेगी और ये अगले 14 दिनों तक काम भी कर पाएगा। और दोस्तों अगर ये फिर से एक्टिवेट नहीं होता है तो चांद की सतह पर भारत के दूत के रूप में ये हमेशा के लिए वहां मौजूद रहेगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले ही चंद्रयान 3 ने दुनिया के अंदर तहलका मचा दिया है और बड़ी बात पाकिस्तान की ओर से है जहां से एक बड़ी बातें सामने आई है। क्योंकि दोस्तों 23 अगस्त 2023 को भारत का विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला रोबोट बन गया और इस उपलब्धि ने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया जिसने सफलतापूर्वक चंद्रमा के सबसे सुरक्षित हिस्से पर लैंडिंग की। इस बात को लेकर के अब पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पहली बार नहीं था कि कोई देश चंद्रमा पर पहुंचा था, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि चंद्रयान 3 का बजट बहुत ही कम है और इसलिए इसरो की जमकर के तारीफ भी हो रही है। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत $75 मिलियन थी जो हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों इंटरस्टेलर और ग्रेविटी के बजट से भी कम है। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि दक्षिण एशियाई देशों में काम करना अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन की तुलना में बहुत ही सस्ता है। वहां बहुत बड़ी टीमें हैं, बहुत सारे खर्चे हैं जिन्हें इसरो ने पूरी तरह से टाल दिया। वेस्टर्न स्पेस प्रोग्राम्स के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है जबकि इसरो के वैज्ञानिकों को तुलनात्मक तौर पर बहुत कम सैलरी मिलती है। यानी कि सैलरी में कटौती करके, खर्चों में कटौती करके इसरो ने बड़ा काम किया है। इसके अलावा भारत के पास में अपनी स्वदेशी तकनीक मौजूद है, यानी कि उसे स्पेस प्रोग्राम चलाने के लिए दूसरे देशों से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। सारी की सारी तकनीक स्वदेशी है। मंगल ग्रह पर भी इसरो का मिशन पश्चिमी देशों की तुलना में काफी सस्ता था और उसने भी तगड़ा धमाल मचाया था। दोस्तों पाकिस्तान के साइंस मिनिस्टर रहे अताउर रहमान ने इस मामले में कहा है कि चंद्रयान 3 और इसकी तकनीक के दम पर अब भारत एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के तौर पर अमेरिका, चीन और रूस समेत इन देशों की लिस्ट में आ गया है। उन्होंने इसरो के लिए यह बड़ी सफलता करार दिया है। उनका कहना है कि इस सफलता से भारत के युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। उनका कहना यह भी है कि पाकिस्तान को भी भारत से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो वहीं पाकिस्तान के खगोल शास्त्री और स्पेस साइंटिस्ट शाहिर नियाजी ने भारत के स्पेस प्रोग्राम को देख करके कहा है कि दुख की बात है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक थी तो उस समय भी देश में स्पेस प्रोग्राम को लेकर के कोई सम्मान नहीं दिया गया और अब पाकिस्तान के पास स्पेस प्रोग्राम बचा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सभी मौजूदा सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने अपने सहयोगी देशों से उधार पर ली है और पाकिस्तान के पास अभी तक अपनी स्पेस उपग्रह तकनीक मौजूद तक नहीं है। यानी दोस्तों जहां एक और भारत तकनीक पर आगे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान में रोना रोया जा रहा है।